गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और हम लोग एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको हर दिन नोटिफिकेशन की वीडियो डालेंगे। एग्ज़ाम जो जो नई नई वैकेंसी आएगी उसकी वीडियो हम लोग बना के डालेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, फ़ी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, वैकेंसी कितनी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। बेल आइकॉन नहीं दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और इस सीरीज़ में हमारा एक मकसद ये रहेगा कि क्योंकि बड़ी वैकेंसी जो होती है वो जनरली हमें पता चल जाती है, लेकिन छोटी छोटी वैकेंसी जो निकलती रहती हैं 30 पोस्ट के लिए, 50 पोस्ट के लिए, वो सब जनरली पता लगती नहीं है और उनमें कंपटीशन भी कम होता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी ज़्यादा वैकेंसी आए हम उसको आप लोग तक पहुंचाते जाएं, क्योंकि अभी आने वाली है एफ कैट की वैकेंसी आएगी जिसका पे स्केल बहुत ही अच्छा होता है, तो उसको हम कवर करेंगे। और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है उसको कवर करेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको पता चलते रहे, ठीक है। तो आइए चलिए आज बात कर लेते हैं। आज हम किस वैकेंसी की बात करेंगे। तो आरबीआई में ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है ग्रेड बी पे, ठीक है। टोटल जो आपको ये जो नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं, आरआरबी की वेबसाइट है, ये मैंने हाईलाइट कर दी है, ठीक है। और इसका मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में ताकि आप इजीली देख सकें यहाँ से। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की, कि ये शुरू हुआ है। वैकेंसी 28 जनवरी को आ गई थी और 15 फरवरी तक ही है, मतलब डेट काफ़ी कम है। आप वीडियो देखने के बाद ज़रूर जाएं, लॉगिन करें। अगर आपको अप्लाई करना है, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि 15 फरवरी तक डेट है और फिर अच्छे सेंटर्स निकल जाएंगे बाद में। 3 तरीके की वैकेंसी आई है इसमें, ठीक है। तो इन तीनों की हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो नॉर्मल वैकेंसी है जिसमें कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है, जो वैकेंसी नंबर 1 है। और इसका पेपर 6 मार्च को होगा, इन्होंने डेट भी दे दी है फेज़ 1 का, और फेज़ 2 होगा अप्रैल 1 को। तो डेट भी आ गई है। तो अगर आप अभी थोड़े लेज़ी हो रहे हो तो इसमें अब लग जाइए, क्योंकि डेट इन्होंने दे दी है। जो सेकंड वैकेंसी है इसमें ही तो एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वैकेंसी होता है, एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड वैकेंसी होती है। तो इनके भी डेट्स, प्री का डेट सेम ही है, 6 मार्च को है। ठीक है। और जो स्टैटिक्स से रिलेटेड वैकेंसी है उसका भी प्री 6 मार्च को, मेंस इनका डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे है। तो आगे हम ब्रेक डाउन करेंगे और वैकेंसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी पहली वैकेंसी है उसमें टोटल सीट्स है 270। अनरिजर्व या जनरल लोग के लिए 108 सीट है, विच इज़ क्वाइट गुड। एससी में 49, ST 27, OBC 59 और EWS में भी एक सही सीट है। इन्होंने EWS जिसके पास भी कोटा हो वो ज़रूर अप्लाई करें। 27 सीट्स हैं, मतलब 10% 270 का 27 इन्होंने EWS को दिया है। जो हमारी दूसरी वैकेंसी है उसमें टोटल 29 है और जो तीसरी है उसमें 27 है। नीचे इसमें दिया है कि EWS सेक्शन जो है उनके जो भी इसके कैंडिडेट्स हैं उनको अपना एक बनवाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफिस से, जिसका डेट सॉरी इस डेट के पास होना चाहिए। और इसमें ये बता रहा है कि OBC कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो अगर वो क्रीमी लेयर में हैं और तो उनको OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल में ही आएंगे। और ये आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ST SC का, वो सब आपको नॉर्मल लगाना है। अब हम लोग बात करते हैं कि पे स्केल क्या है। तो पे स्केल इन्होंने लिख रखा है 35,150 पर मंथ, लेकिन आपको पता है कि इसमें हाउस अलाउंस मिलेगा, ठीक है। 15% बेसिक पे का हाउस अलाउंस मिलेगा, फिर आपको ट्रांसपोर्ट मिलता है, सब कुछ मिला जुला के ये आराम से, क्योंकि RBI में मेरे घर के भी लोग हैं, तो आराम से इन हैंड आपको 75,000 मिलेगा। बहुत ही अच्छी जॉब है। तो आप मान के चलिए 75,000 आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 21 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। मतलब कोई भी बंदा जो है जो फॉर्म ये भरेगा 2 जनवरी 1991 से पहले का पैदा हुआ नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी
2000 के बाद पैदा नहीं होने, मतलब नहीं, उसका बर्थ नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर आप इस कैटेगरी में फिल कर रहे हैं तो आप आ जाए। और बाकी एज रिलैक्सेशन जो डिफरेंट कैटेगरी को मिलता है, यहाँ भी मिला है नॉर्मल एज कैटेगरी का जो रिलैक्सेशन है जो सबको मिलता है, इन लोग यहाँ पे भी है। ये सब बाकी ये सारी डिटेल्स हैं जो सारे फॉर्म में रहती हैं। चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो मेन टॉपिक पे आते हैं कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जो हमारा पहला है पोस्ट जनरल लोगों के लिए है, इसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में होने चाहिए। नॉर्मल ग्रेजुएट, टेक्निकल ग्रेजुएट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, लेकिन आपके मिनिमम 60% होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन में, ठीक है। लेकिन अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा से हैं तो आपको 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो पहली बात हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल ग्रेजुएट होना चाहिए और 60% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको फिर जो सेकंड नोटिफिकेशन है, 3 तरीके की वैकेंसी आई जैसे कि हमने शुरू में देखा। तो इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, देखिए ग्रेड B DR DEPR मास्टर्स इनकी डिग्री, अगर आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर करा है, ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर आपने इंडियन से यूनिवर्सिटी से करा है या फॉरेन यूनिवर्सिटी कहीं से भी करा है, 55% मार्क्स चाहिए। या फिर आपने MBA या PGDM किया है फाइनेंस में और उसमें भी 55% चाहिए, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो MBA स्टूडेंट्स भी इसको डाल सकते हैं इस फॉर्म में। और फिर यही है कि ST SC स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन है, एज में रिजर्वेशन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम थर्ड वैकेंसी की बात करते हैं, ग्रेड B DR DS IM, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी स्टैटिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिक्स में, या फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में। तो आपने जो भी मैथ से कर रहा है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। या फिर आपकी मास्टर्स डिग्री, आपने मास्टर्स करा, MS करा है मैथ्स में, नॉर्मल स्टैटिक्स नहीं, सिर्फ नॉर्मल मैथमेटिक्स से करें और आपके मिनिमम 55% है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो थर्ड नंबर जो ये हमारा है, ये मैथमेटिक्स वाले के लिए है जिसमें M लगा रखा है। जिसने स्टैटिक्स की डिग्री करी है, मैथमेटिकल स्टैटिक्स की, वो भर सकता है। या फिर जिसने मास्टर्स करा है मैथमेटिक्स में जिसके मिनिमम 55% है, वो भी ये फॉर्म भर सकता है। तो ये हमने तीनों देख लिया नोटिफिकेशन। जनरल वालों के लिए क्या है, नॉर्मल ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60%, 55, और अगर आप SC ST या PWD कोटा से हैं तो आपको 55% चाहिए। चलिए अब अटेम्प्ट्स की हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर कोई जनरल स्टूडेंट है जिसने काफ़ी बार ये पेपर दे रखा है, तो अगर आपने 6 बार पेपर दिया है, ठीक है, तो आप उसके बाद आप ये पेपर नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो भी ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ST SC OBC PWD और EWS कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। वो जितने बार भी पेपर दे चुके हैं उससे कोई मतलब नहीं है। वो अगर उनकी एज है, वो एज ब्रैकेट में 10 ईयर के एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो इजीली ये पेपर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। तो ये पहले सेंटर्स हैं, सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया होंगे। अंडमान में हैं, आंध्रा में हैं, बिहार में हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ सेंटर होगा। तो बिहार में है आरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड पटना, 5 सेंटर्स होंगे। आप पहले अगर फॉर्म भरेंगे तो आपको अच्छा आपके मनचाहा सेंटर मिलेगा, वरना क्योंकि सेंटर्स कम है, 5 ही सेंटर हैं, तो वरना आपको दूर दे देंगे। तो मैं आपको कहूँगी कि आप आज के आज फॉर्म ज़रूर भर लें। और ये बाकी इंडिया में हर जगह सेंटर इन्होंने दे रखा है, चेक कर लेंगे। फेज़ 2 का भी इन्होंने सेंटर अभी दे रखा है, क्योंकि फेज़ 1 के सेंटर ज़्यादा होते हैं और जो मेंस का पेपर होता है फेज़ 2 उसके सेंटर्स कम होते हैं, तो वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया, वो भी आप लोग सेलेक्ट करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, ठीक है। तो जो भी SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपये, और जो जनरल OBC और EWS है उनकी एप्लीकेशन फ़ी है 850 रुपीज़। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 850 रुपीज़। और अगर कोई
ऑलरेडी स्टाफ है आरबीआई का, ठीक है, तो मानिए वो लोअर ग्रेड पे होता है तो वो भी एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर आप ऑलरेडी आरबीआई के स्टाफ हैं तो आपके लिए कोई फ़ी नहीं है, आप उसको फ्री में दे सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। और फीमेल का इधर कोई कोटा नहीं है। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 15 फरवरी, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 15 फरवरी को, क्योंकि 28 जनवरी से ये एप्लीकेशन चल रहा है, 15 फरवरी को लास्ट डेट है और रात को 12 बजे तक की आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो डिले मत कीजिएगा, आप जाइए। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आरबीआई से अच्छी कोई जॉब नहीं है, आप इसको डेफिनेटली भरिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम आपको पता है कि इसमें क्या क्या होता है। आपको एप्टी आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी और थोड़ी सी जीएस आएगी। सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। फेज़ 1 एग्ज़ाम जो मार्च में 6 मार्च को है, फिर अप्रैल में फेज़ 2, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। और मैंने ये अटैच कर दिया नीचे कि कौन प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करें तो जनरल अवेयरनेस है, क्वांट है, इंग्लिश है। जनरल अवेयरनेस से 80 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। क्वांट से 30, इंग्लिश से 30 और सब 1-1 मार्क का क्वेश्चन होता है। और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 60। टोटल 200 मार्क का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क का पेपर होगा और टोटल 2 घंटे का पेपर होगा। 2 आवर में आपको ये करना होगा। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क। और मेंस की अगर हम बात करें कि मेंस में क्या होता है, तो एक होगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का पेपर और एक इंग्लिश का पेपर होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। उसमें आपको एक कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर लिखना होगा, विच इज़ वेरी इजी। और ये सिलेबस मैंने अटैच कर दिया है कि इंग्लिश में क्या क्या पूछता है, क्वांट में क्या क्या पूछेगा, रीजनिंग जनरल अवेयरनेस क्या पूछेगा। और मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इजीली इसको डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। और एप्लीकेशन फी मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि टोटल 850 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 100 रुपये है SC ST और PWD के लिए। तो ये था आज का नोटिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम लोग नोटिफिकेशन में वीडियो बनाएं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, मानिए आपको ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो एलिजिबल है आपकी जान पहचान में, आपका फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और मैं डिस्क्रिप्शन में आरबीआई की वेबसाइट भी डाल दूँगी ताकि आप इजीली वन टैप पे अप्लाई कर पाएँ। हैव अ गुड डे।